हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई विश आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। आपने जो भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में उसको आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। एकदम अच्छे से हर एक टॉपिक को माइनर चीज़ भी आज हम लेके चलेंगे, ठीक है। और कम से कम टाइम में हमारे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बस आपको ये समझते चल रहा है, ठीक है। कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ मेजर पॉइंट्स लगे जो आपको लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ समझते चलना है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस with new properties are formed। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज होता है, एक होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जो भी केमिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो द केमिकल सब्सटेंसेस that takes part in chemical reaction, वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हो गया, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, द न्यू सब्सटेंस formed as a result। एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ रिजल्ट के तौर पे, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए इतना आपको क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। H+Cl, ठीक है, दोनों गैसेस है तो ये डायटोमिक फॉर्म में ऑलवेज प्रेजेंट होगा। अब देखो जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन मिलता है, आपको पता है HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। क्या हम लोग यहाँ लगा दिए, यहाँ से हम बैलेंसिंग भी सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। H2 है, Cl2, तो क्या हो गया 2HCl, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड पार्ट में होता है रिएक्टेंट और राइट में क्या होता है, प्रोडक्ट। क्लियर है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही स्मूथ कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर मैग्नीशियम रिबन बहुत तंग किया है, आप भी पढ़ा के उसको तंग करने जा रहे हो। नहीं, तंग नहीं करूँगा, बहुत आसानी से समझा दूँगा, ठीक है। आ जाओ, चलो मैग्नीशियम रिबन। अब देखो मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है, मैग्नीशियम जैसे ये है मैग्नीशियम, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं दे रहा है। बोलिए नहीं, मैं रहूँगा तो जलेगा नहीं भाई, तुमको जलना नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मैं तो जलूंगा, कैसे जलूंगा आप बोलो। तो तब हमने क्या किया कि इसका भी मन है जलने का और हम इसके साइड से मैग्नीशियम रिबन के साइड से हमने क्या किया, अब हम लोग मैग्नीशियम रिबन
को, ठीक है, सैंड पेपर के थ्रू इसके ऊपर के जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करेंगे घस के, ठीक है। अब देखो, बाय यूजिंग सैंड पेपर, कौन सा पेपर हम ले रहे हैं, सैंड पेपर, we are going to remove the magnesium oxide, मैग्नीशियम सैंड पेपर हमने लिया, घसने लगे। अब जाके ये क्या हो रहा है, घसते 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 ये मैग्नीशियम ऑक्साइड गायब। अब जलाइए इसको, अब जल जाएगा मैग्नीशियम रिबन, लाइट देगा, हीट भी देगा और मैग्नीशियम रिबन बहुत अच्छे से जल जाएगा। यही है मैग्नीशियम रिबन का टोटल कंसेप्ट, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जैक्टली आता कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आता क्या, जब भी मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बना देगा MgO, ठीक है। इस तरीके का बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो यही प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम रिबन पे आ जाता है। तो हम लोग कैसे हटाएंगे, सैंड पेपर के थ्रू हटाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे केमिकल रिएक्शन। पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। थर्ड है चेंज इन कलर। फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। और उसके बाद है हमारा फिफ्थ चेंज इन स्टेट। ये 5 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए पहला है हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने करवाया, ठीक है, उसमें से अगर गैस हमारा निकल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे यहाँ पे हमने लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया। ये जैसे ही रिएक्ट करेगा ZnSO4 बनाता है प्लस H2 जो होता है क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है। ये हो गया आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में क्या आता है, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग लेड नाइट्रेट PbNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, PbI बनाता है और पोटेशियम जो है आपका क्या बना देगा, फिर एक येलो पीपीटी बना देगा लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये जो Pb है I के साथ रिएक्ट किया, ये रिएक्शन के बाद PbI जो बनता है ना, PbI यही जो है यही आपका पीपीटी है, प्रेसिपिटेट, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है। अब चेंज इन कलर का आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो कि साइट्रिक एसिड को, जो नींबू होता है ना, इसमें हम लोग साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाओ। साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल, ठीक है, बैगनी रंग का होता है। साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्ट करो तो कुछ टाइम के बाद आप लोग देखोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, एकदम पानी की तरह व्हाइट हो जाता है वो, जैसा हम लोग पानी पीते हैं ना उस तरीके का एकदम देखने लगो, कलरलेस हो जाता है।
तो ये हो गया आपका चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में आपको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको आप लोग को देख के समझना होगा कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर में कि स्लेक्ड लाइन, ठीक है। हम लोग जैसे ही क्विक लाइन लेते हैं, ठीक है, क्विक लाइन के साथ अगर वाटर को रिएक्ट करवा रहे हैं, क्विक लाइन को, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन जाता है हम लोग का, क्या बनेगा बताइए आप लोग, पता है? आप लोगों को पता है बट आप बोलते नहीं हो। स्लेक्ड लाइन बना दिया। तो देखिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइन कहते हैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमने हमारा क्या मिला, स्लेक्ड लाइन मिला, ठीक है। यहाँ पे हीट का भी प्रोडक्शन होता है, हीट भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। हीट क्या हो गया हमारा, प्रोड्यूस हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी डेल्टा का साइन दिख जाए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता ना, हीट का साइन होता है डेल्टा, ठीक है, ट्रायंगल की तरह दे देगा। तो अगर आपको डेल्टा दे दे किसी भी रिएक्शन में तो आप समझिए वो रिएक्शन ऑकर हो रहा है हीट के प्रेजेंस में। क्लियर है आपको? अब देखिए चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का सबसे अच्छा एंड प्रॉपर एग्जांपल आप लोग अपने डेली बेसिस पे देखते हो, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स का गलना, ठीक है। आप देखो जैसे ही आप अपने कैंडल को जलाओगे तो वो वैक्स धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यही हो जाता है हमारा चेंज इन स्टेट। आई विश आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं तो सबसे पहले हम लोग पहले टाइप्स को लिखते हैं। पहला होता है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ एंड लास्ट होता है हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर आपने ये क्या लिख दिया रेडॉक्स रिएक्शन, हमने पढ़ना ही नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन जो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हो ना, रेडॉक्स का ही दो पार्ट है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जुड़ना, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जुड़ के। तो इसमें सबसे अच्छा आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जो अभी आपने लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करो, बन गया मेरा CaOH2, पहला बन गया हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और हम क्या ले सकते हैं, H2 + Cl2, 2HCl, बन गया हम लोग का सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच केमिकल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका 3 तरीके से हो सकता है। कैसे 3 तरीके से होता है? पहला होता है आपका हीट के प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, ये तीनों प्रेजेंस में ये हो सकता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल टर्म में सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो, डिकम्पोज हो गया, कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो गया मतलब सर गल गया, मतलब। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, वो चीज़ टूट जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोज करना है हमें।
तो सबसे अच्छा लेते हैं, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत सा रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद और हम क्या ले सकते हैं बताइए, AgCl ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग ले सकते हैं। तो आइए अब सिल्वर क्लोराइड को लेके चलते हैं, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जैसे टूटा Ag प्लस Cl2 डायटोमिक फॉर्म, गैस है हमारा डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। तो अब तो इक्वेशन में बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, हो गया। लेकिन ये जो AgCl हुआ ये किसके प्रेजेंस में हुआ, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में। कैल्शियम कार्बोनेट किसके प्रेजेंस में होता है, हम लोग का हीट के प्रेजेंस में होता है। और अब कहोगे कि ठीक है भाई दोनों आपने बता दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी बता दीजिए, चलो इलेक्ट्रिसिटी भी बता देते हैं। तो आपने सबसे अच्छा एक एग्जांपल लिया है NaCl का, मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ये डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करवाते हैं तो ये यहाँ पे टूट जाता है, तो क्या बनता है Na प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लगाओ, यहाँ पे 2, इक्वेशन आपका बैलेंस करो। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि आपका कोई एक एलिमेंट, ठीक है, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं, क्या हो सकता है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लो, जिंक को मैंने डाल दिया सल्फ्यूरिक के साथ। ठीक है, जिंक ने हटा दिया हाइड्रोजन को, बना दिया ZnSO4 प्लस H2, हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन ने जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया। ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, यही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग, या फिर एक और इसका रिएक्शन देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट का प्लस आयरन। ठीक है, ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट में, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो कॉपर सल्फेट जैसे ही रिएक्शन होता है, देखिए कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग आयरन मतलब आयरन नील भी अगर आप डालेंगे ना, तो ये आयरन जो होता है सल्फेट को ले लेता है, आयरन सल्फेट बनाता है और Cu। अब आयरन सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें एक्सचेंज किसका होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है। अब कैसे, अब मैंने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड के साथ। अब देखो आयंस का एक्सचेंज होगा, Ag के पास Cl चला आएगा, Na के पास NO3 चला आएगा। मेरा रिएक्शन क्या बना, AgCl प्लस NaNO3। क्या हमारा रिएक्शन बना, AgCl प्लस NaNO3। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है हमारा, इसके बाद एक और हम लोग ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। ठीक है, कहाँ ले, यहाँ पे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ही ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट। जैसे ही रिएक्ट होगा बेरियम के पास सल्फेट चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो Ba क्या आएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या बन रहा है हमारा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब आइए रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में या तो आपका ऑक्सीजन का
एडिशन होगा या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे आप देखो हम लोग का Cu बनता है और यहाँ H2O बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ से रिड्यूस हो गया, रिडक्शन ऑकर हुआ, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके बाद कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें दिक्कतें आती। ऑक्सीडाइजिंग, मैंने ऑक्सीडेशन से क्या बताया, ऑक्सीजन का ऐड करो या हाइड्रोजन का रिमूव करो। तो ऑक्सीडाइज यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल करो, देखो कॉपर ने यहाँ पे रिड्यूस किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमारा हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट था हमारा कॉपर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग को इफेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स के बारे में, जो कि कोरोजन है आपका और रेंसिडिटी है। 2023 का जो भी डेटा आया था जिसमें आपको कोरोजन और रेंसिडिटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया, तो आप लोग यहीं तक रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इसका, और बार बार वीडियो को देखिए, कहीं डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। सो बाय।